कोई दुखिया दुख से रोए, 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 कोई सुखिया सुख से सोए, कोई सुखिया सुख से सोए, कोई सुखिया सुख से सोए, कोई सुखिया सुख से सोए। हम तो है मर्द तुम्हारे, हम तो है मर्द तुम्हारे, गोपाल जबरिया मेरे, ओ मेरा कोई न सहारा बिन तेरे, गोपाल जबरिया मेरे, ओ मेरा कोई न सहारा बिन तेरे, गोपाल सवरिया मेरे, ओ गोपाल जबरिया मेरे, ओ गोपाल सवरिया मेरे, नंदलाल जबरिया मेरे, ओ नंदलाल सवरिया मेरे, मेरा कोई न सहारा बिन तेरे, गोपाल जबरिया मेरे, ओ मेरा कोई न सहारा बिन तेरे, नंदलाल सवरिया मेरे, नंदलाल जबरिया मेरे, नंदलाल जबरिया मेरे, गोपाल सवरिया मेरे। प्रभु के भगवान नाम संकीर्तन करते हुए, प्रभु को स्मरण करते हुए जाते हैं। एक सुंदर शीतल वृक्ष की छाया जान करके विश्राम करने लगे। भगवान सुदामा जी की जब आंखें लग गईं तो भगवान सुदामा जी को उठा करके सीधे द्वारिकापुरी प्रभु पहुंचा दिए। और जैसे ही उस भवन के अंदर जाने लगे, जिस भवन में प्रभु श्री द्वारिकाधीश विराजते हैं, तो भगवान अंदर जैसे ही सुदामा जी जाते हैं, द्वारपालों ने रोक दिया, पंडित जी कहाँ से आए हैं। अब सुदामा जी द्वारपालों से कहना प्रारंभ कर दिए, तालियों से सेवा करते हुए, ओ अरे द्वारपालो कन्हैया से कह दो, अरे द्वारपालो कन्हैया से कह दो कि बिल्ली सुदामा गरीब आ गया है, बिल्ली सुदामा गरीब आ गया है। भटकते भटकते न जाने कहाँ से, भटकते भटकते न जाने कहाँ से, तुम्हारे महल के करीब आ गया है, तुम्हारे महल के करीब आ गया है। नजर में बता दो कन्हैया को नाम है सुदामा, बता दो कन्हैया को नाम है सुदामा। एक बार मोहन से जाकर के कह दो, एक बार मोहन से जाकर के कह दो, सखावत नसीब आ गया है, ले सखावत नसीब आ गया है। लगाया गले से सुदामा को मोहन, लगाया गले से सुदामा को मोहन, हुआ
रुक्मणी को बहुत ही अचंभा, हुआ रुक्मणी को बहुत ही अचंभा कि मेहमान कैसा अजीब आ गया है, मेहमान कैसा अजीब आ गया है। बराबर से अपने सुदामा बैठाए, चरण आंसुओं से श्याम ने धुलाए हो, चरण आंसुओं से श्याम ने धुलाए। न घबराओ प्यारे जरा तुम सुदामा, न घबराओ प्यारे जरा तुम सुदामा, खुशी का समा तेरे करीब आ गया है, खुशी का समा तेरे करीब आ गया है, खुशी का समा तेरे करीब आ गया है। बोल दीन बंधु भगवान के। जैसे ही द्वारपाल से सुदामा जी कहे तो द्वारपालों ने कहा कि पंडित जी तनिक आप ठहरिए, मैं प्रभु से अनुमति लेकर के आता हूँ। अब द्वारपाल अंतःपुर में प्रवेश किया है, उस सभा में गया है जहाँ पर बड़े बड़े राजा महाराजा हंस परम हंस विराजे हुए हैं। सबसे उच्च आसन पर प्रभु श्री द्वारिकाधीश विराजे हुए हैं। द्वारपाल ने सभा में जाकर कहने लगा कि सरकार की जय हो। भगवान ने कहा कि हाँ द्वारपाल बोलो क्या बात है। द्वारपाल कहने लगा कि प्रभु आज आपसे मिलने के लिए एक श्री मान जी आए हैं। भगवान ने कहा कि कौन है। द्वारपाल ने कहा कि सरकार वो तो विशेषताओं के सागर हैं, आखिर क्या विशेषताएं हैं। तो द्वारपाल कहना प्रारंभ किया, प्रभु शीश पगा न झगा तन पे, प्रभु जाने को आहे बसे कही ग्रामा, धोते फटे सिलटे दुपटे, और पाय उपाहन के नहीं सामा, द्वार खड़ो तुझे दुर्बल एक, रहो चक सो वसुधा अभिरामा, पूछत दीन दयाल को धाम, बतावत आपनो नाम सुदामा। जैसे ही उसने द्वारपाल ने कहा कि प्रभु ना तो सर में पगड़ी है ना तन में जामा, एक ही धोती उसी को कमर में और उसी को तन से ढक रखे हैं। प्रभु उन्होंने आपको अपना मित्र भी सखा भी बताया है। सारी विशेषताएं द्वारपाल बताता जा रहा लेकिन नाम नहीं बता रहा। भगवान ने कहा कि अरे द्वारपाल उन्होंने अपना कुछ नाम बताया कि नहीं। तब द्वारपाल ने कहा कि प्रभु बतावत आपनो नाम सुदामा। उन्होंने अपना नाम सुदामा बताया है। सुदामा शब्द सुन करके प्रभु दौड़ पड़े, दोनों भुजा फैलाए हुए आज त्रिलोकीनाथ अगवानी के लिए उतावले होकर के दौड़ पड़े। सभा में जितने सभासद बैठे हैं तो सारी सभा स्तब्ध रह गई। एक संकल्प विकल्प में खो रहे हैं कि आने वाले महानुभाव ऐसे कौन हैं जिनकी अगवानी स्वयं त्रिलोकीनाथ करने जा रही हैं। सुदामा कभी स्वप्न में भी कल्पना न किया होगा कि मुझ जैसे अकिंचन ब्राह्मण के लिए प्रभु इतने उतावले होकर के अगवानी के लिए आएंगे। और भगवान दोनों भुजा फैलाए हुए दौड़ते हुए, ओ मित्र सुदामा
अपने हृदय से लगा लिया। ओहो मित्र, बहुत बड़ी कृपा किया। मित्र सुदामा जो मिलने के तय आए, और उसके बाद भगवान ने सुदामा जी का एक हाथ अपने हाथों में लिया, दूसरा हाथ कमर में लगा करके अपने मित्र सुदामा को अंतापुर में सभा में जैसे ही लेकर पहुंचते हैं, तो सुदामा जी उस भवन की भव्यता को देख करके आश्चर्यचकित हो रहे हैं, और सभासद सुदामा जी को देख करके मन में विचार कर रहे हैं कि मनेन कृतम पुण्यम अवधूतेन भिक्षुणा श्रियाहीनेन लोकेस्मिन् गर्हितेना धमेन च कि मनेन कृतम पुण्यम अवधूतेन भिक्षुणा। इस अवधूत भिक्षुक ने अपने जीवन में ऐसा कौन सा यज्ञ किया होगा, ऐसा कौन सा दान किया होगा जिसका परिणाम प्रभु अगवानी के लिए गए हैं। सारी सभा संकल्प विकल्प में खोई हुई है। उसके बाद भगवान सुदामा जी को उच्च आसन में ले जाकर के बैठाने लगे। तो जब वो उच्च आसन में बैठाने लगे तो सुदामा जी संकोच करते हैं, लाला हम तो जमीन में बैठे वाले, जमीन में सोवे वाले, कन्हैया तू सिंहासन में बैठ, हम देखें तू कैसा दिखता। तो भगवान ने कहा कि मित्र सुदामा, गुरुजी क्या पढ़ाया करते थे, अतिथि देवो भव। आज तुम मेरे मित्र होने के साथ साथ आज मेरे अतिथि हो। ना तिथि अतिथि, जिसके आने की तिथि तारीख निश्चित ना हो, जो अकस्मात अचानक हमारे घर में आ जाए, वह अतिथि होता है। और अतिथि देवो भव, अतिथि साक्षात देव रूप माना जाता है। मित्र सुदामा, तुम मेरे अतिथि भी हो, इसलिए आज तुम सिंहासन में बैठो, आज मैं तुम्हारे चरणों तले बैठूंगा। और भगवान सुदामा जी जब बैठने लगे तो उल्टा सीधा, उनको कुछ बैठना आता नहीं था, तो बड़े भाव के साथ भगवान ने सुदामा को सिंहासन में विराजमान कराया। और उसके बाद भगवान ने रुक्मिणी जी को आदेश दिया, रुक्मिणी जाओ, जा करके जल ले करके आना, मित्र सुदामा के चरणों को धोने हैं। रुक्मिणी जी सोचने लगी कि अभी तक कोई काम हुआ करता था तो प्रभु सेवकों को, दास दासियों को आदेश दिया करते थे, आज मुझ महालक्ष्मी को आदेश दे रही हैं। इसका मतलब ये कोई ऐसे महापुरुष हैं जिनकी सेवा सेवकों के द्वारा नहीं, अपितु स्वयं मालिकों को करनी चाहिए। अब सुदामा जी नंगे पैर चल करके आए थे, तो उनके पैरों में धूल जमी हुई थी, फफोड़े पड़े हुए थे। तो सुदामा जी सोचते हैं, भगवान सोचते हैं कि सुदामा जी के पैरों के थोड़ा सा धूली को निकाल दें। तो जैसे ही धूली झाड़ते हैं तो एक कंकड़ जैसे ही बाहर आता है तो रक्त की धारा बहने लगती है। तो प्रभु इतने द्रवीभूत हो गए कि अपने अश्रु धाराओं से ही अपने मित्र सुदामा के चरणों को धोना प्रारंभ कर दिया। देख सुदामा के दीन दशा प्रभु करुणा करके करुणा निधि रोए। पानी परात को हाथ छुयो नहीं, नैनन के जल सो पग धोए। आज सुदामा जी के पैरों को प्रभु स्वयं अपने अश्रु धाराओं से ही धोने प्रारंभ कर दिए। पानी परात का प्रभु ने स्पर्श भी नहीं किया। मतलब भगवान मन में ये विचार करते हैं कि रुक्मिणी जी गई हैं तो बहुत ज्यादा करेंगी, तो गंगा या यमुना का ही तो जल लेकर के आएंगी। तो गंगा तो हमारे पैरों का धुला हुआ जल है, मैं अपने चरणों के धुले हुए जल से अपने मित्र सुदामा के चरणों को कैसे धुलूं? श्रेष्ठ जल ही प्रभु को संसार में नहीं दिखाई दिया, इसलिए भगवान ने अपने अश्रु धाराओं से ही अपने मित्र सुदामा के चरणों को धोना प्रारंभ कर दिया। रुक्मिणी जी जैसे ही आकर के देखी, वाह
प्रभु तो बड़े द्रवीभूत हैं। उसके बाद भगवान ने अपने मित्र सुदामा को सुंदर वस्त्र आदि, चमकीले चमकीले वस्त्र आदि धारण कराया और दूध के फेन के समान सुकोमल सैया में अपने कक्ष में प्रभु ले जा करके सुदामा जी को बैठाए और भगवान सुदामा जी के चरणों को चरण सेवा करना प्रारंभ कर दिए। तो रुक्मिणी जी खड़ी होकर के अपने आंचल से ही हवा करना प्रारंभ कर दी। लक्ष्मी नहीं, लक्ष्मीपति नारायण स्वयं चरण सेवा कर रहे हैं और लक्ष्मी मैया पंखा कर रही हैं। ये सौभाग्य इतिहास में भगवान ने अपने मित्र सुदामा को प्रदान किया। बोल दीन बंधु भगवान की। उसके बाद दोनों मित्र परस्पर बैठे हैं, आपस में चर्चा करते हैं। भगवान अपने मित्र सुदामा जी से पूछते हैं, अपि ब्रह्मण गुरुकुलात् भवता लब्ध दक्षिणा समावृत्तेन धर्मज्ञा भार्योढ़ा सादृशी नवा। भगवान ने आज मित्र सुदामा जी से पूछ दिया। भगवान ने कहा, मित्र सुदामा एक बात बताओ, गुरुकुल में पढ़ने के बाद जब तुम अपने नगर को, घर को वापस गए हो तो तुमने कुछ शादी ब्याह किया कि नहीं? समावृत्तेन धर्मज्ञा भार्योढ़ सादृशी नवा। अरे आप अपने अनुकूल भाभी जी हमारी आपको मिली कि नहीं? तो सुदामा जी ने कहा कि क्यों रे लाला, तुझे दुनिया की बातें पूछने को छोड़ करके शादी ब्याह की ही बातें पूछने को सूझ रही हैं। तो भगवान ने कहा कि हाँ मित्र, मुझे तो जब गुरुकुल में हम कभी तेरे से हास परिहास किया करता था कि बता मित्र सुदामा तू कैसी कन्या के साथ विवाह करेगा, तो शादी ब्याह का नाम सुन करके तू नाराज हो जाया करता था। तो मुझे इस बात की चिंता है कि कहीं अभी भी तो तू बाबा बन करके तो नहीं घूम रहा है। तो सुदामा जी ने कहा कि ना लाला, तेरी भाभी जी का नाम है सुशीला, तेरी भाभी जी ने ही यहाँ पर मिलने के तय भेजा। भगवान ने कहा कि अच्छा, भाभी जी पहले से खोज लिए हो और हमको कुछ जानकारी तक नहीं। तो सुदामा जी ने कहा कि हाँ लाला, तेरी भाभी जी का जैसा सुशीला नाम है उसी प्रकार से सुशील सुंदर गुण स्वभाव वाली हैं। तो भगवान ने कहा कि मित्र, जब भाभी जी ने यहाँ पर मिलने के लिए भेजा तो जरूर कुछ न कुछ भेंट के लिए भेजा होगा। तो सुदामा जी वो कच्चे चावल जो लाए थे तो अपने कुक्षी में दबा रखे थे, तो बार बार उसको जो तो दबाते हैं कि कहीं ये कच्चे चावल इसको मैं क्या दूं। रुक्मिणी जी को सुदामा जी संकोच करते हैं, सोचते हैं कि कभी एकांत में जब कन्हैया मिलेंगे तो ये चावल की पोटली हाथ में थमा दूंगा कि ले तेरी भाभी जी ने तेरे तय भेंट के लिए भेजा। लेकिन अभी रुक्मिणी जी को संकोच करते हैं। अब भगवान अपना स्वभाव बताते हैं कि मित्र, जो तेरे पास पत्रम पुष्पम फलम तोयम, जो तेरे पास रूखा सूखा है वह ला करके दे, उसमें संकोच मत कर। यदि नमक रोटी आप खाते हो तो ठाकुर जी को नमक रोटी का ही भोग लगाओ। भगवान भाव के भूखे होते हैं, भगवान पदार्थ के भूखे नहीं होते हैं। भावक विराही जनार्दन। लेकिन सुदामा जी बार बार उस चावल की पोटली को ऐसे ऐसे हाथ हिलाते हैं। भगवान ने कहा कि मित्र सुदामा, ये हाथ इधर उधर क्यों हिला रहे हो भाई? तो सुदामा जी ने कहा कि लाला, जो पैदल चल करके आए हैं तो पैर में दर्द, हाथ में दर्द, पीठ में दर्द, हर जगह दर्द ही दर्द हो रहा है। तो भगवान ने कहा कि तूने पहले क्यों नहीं बताया कि तेरे पीठ में दर्द हो रहा है? पैर की जगह तेरे पीठ की न मालिश कर दिया होता। तो भगवान जब हाथ आगे बढ़ाने लगे तो भगवान सुदामा जी ने कहा कि एक नहीं, हाथ मत लगाइए। भगवान ने कहा कि अब तो तेरा जिंदगी भर का सारा दर्द दूर करके ही छोड़ूंगा। और भगवान आगे हाथ बढ़ा करके चावल की पोटली खींच लिए, स्वयं जहार के मिदप पृथक तंडुला, चावल की पोटली खींच करके ग्रंथि खोले हैं भगवान, और उसमें सुशीला जी ने अपना संदेश लिख रखा था। तो संदेश को भगवान पढ़ने लगे। एक मास दो पाख में दो एका
द्वादशी हो सो प्रभु दीन दयाल जो नित प्रतिदीन मोह। सुशीला जी ने पत्र में अपना संदेश क्या लिखा था कि हे प्रभु, एक मास द्वैपाख में, एक महीने के दो पक्ष में दो ही एकादशियां होती हैं, लेकिन हे दीन दयालु, मेरे घर में तो आए दिन नित्य एकादशी रहना पड़ता है। तो भगवान ने यहाँ से वचन दिया कि जो होनी थी सो हो गई, अब ना ऐसी हो। भाभी तेरे भवन में नित्य द्वादशी हो। भगवान ने जवाब दिया कि जो होनी थी सो हो गई, अब आगे ऐसा नहीं होगा। हे भाभी श्री, आपके घर में एकादशी नहीं, नित्य द्वादशी हो। नित्य द्वादशी का बढ़िया पकवान, बढ़िया जो है तो फूलाहार चलेगा, बढ़िया जो है तो द्वादशी का फूलाहार चलेगा। और भगवान एक चावल की मुट्ठी उठाए और बड़े भाव के साथ गप्पे से मुख में धर लिए, संकल्प किया कि जो सम्राट राजा को सुख होता है वह मैंने अपने मित्र सुदामा को प्रदान कर दिया। द्वारिकापुरी जैसे ही सुदामापुरी का विशाल निर्माण हो गया। इधर द्वितीयम दूसरी जैसे ही मुट्ठी लेने लगे, लक्ष्मी जी खड़ी होकर के हाथ जाकर पकड़ ली। तावत श्री जग्रे हस्तम, प्रभु अकेले न अकेले सब स्वाहा करते जा रहे हैं। मतलब रुक्मिणी जी ये बताना चाहती हैं कि प्रभु आज इन ब्राह्मणों पर इतना मेहरबान होते जा रहे हैं कि एक मुट्ठी खा करके ही सर्वस्व इस ब्राह्मण को आपने दे दिया है। दूसरी मुट्ठी खा करके हम लक्ष्मी को भी ब्राह्मणों के घरों में गिरवी रखेंगे क्या? रुक्मिणी जी इशारा करने लगी कि प्रभु याद करिए भृगु मुनि जिन्होंने आपके छाती पर चरण प्रहार किया था। तो भगवान ने फिर उत्तर दिया कि हाँ रुक्मिणी, तुम भी याद कर लो, वह ब्राह्मण देवता ही पत्र लेकर के द्वारिका गए थे, अन्यथा आज तुम गोपाल के घर में नहीं शिशुपाल के घर में पधारी होती। तब जाकर के रुक्मिणी जी थोड़ा सा लज्जित हुई और इस प्रकार से भगवान ने प्रत्यक्ष में सुदामा जी को कुछ नहीं दिया, लेकिन परोक्ष में प्रभु ने सर्वस्व प्रदान कर दिया। भगवान ने यह संकेत किया कि जो हमारे इष्ट मित्र होते हैं उनका सहयोग करो, लेकिन गुप्त रूप से परोक्ष रूप में सहयोग करो। प्रत्यक्ष में करोगे तो मित्र के हृदय में आपके प्रति हमेशा एहसान का भाव बना रहेगा, इसलिए एक दूसरे के सहयोग का भाव हमेशा होना चाहिए। उसके बाद सुदामा जी ने कहा कि लाला अब हमको चलना चाहिए। तो भगवान ने कहा कि ठीक है, तुम्हारी जैसी मर्जी भाई। तो सुदामा जी ने सोचा कि इसने स्वागत तो खूब कर दिया है, लेकिन देने लेने की बातें भूल गया। अब वहां सुशीला राह देख रही होंगी, तो सुदामा जी ने सोचा कि चलो हम ही याद दिला देते हैं। तो इशारा करते हैं सुदामा जी, लाला अब हम जा रहे हैं। तो भाभी जी को कुछ कहना तो नहीं है। सुदामा जी कहना ये चाहते हैं कि भाभी जी को कुछ देना तो नहीं है, लेकिन इशारा करते हैं कुछ कहना तो नहीं है। तो भगवान ने कहा कि हाँ मित्र सुदामा, मेरे तरफ से राम राम कह देना और मेरे परिवार के तरफ से सीताराम कह देना। सुदामा जी समझ गए कि अब ये देवे वाला नहीं है। सुदामा जी चल दिए हैं। भगवान काफी दूर तक ले जा करके विदा करने गए। अब सुदामा जी मन ही मन विचार करते हुए जा रहे हैं कि कन्हैया ने स्वागत तो खूब किया है, लेकिन देने लेने की बातें भूल गया। तो सुदामा जी ने सोचा कि चलो एक बार और याद दिला दें, हो सकता है कि याद आ जाए। तो सुदामा जी कहने लगे कि लाला कुछ याद आ जाए तो बतला देना। भगवान ने कहा कि हाँ मित्र याद आ गया, चलो लौट करके वापस आओ। अब सुदामा जी वापस जब आए तो भगवान ने कहा कि दूर से जब मैं देखा तो तुम राजकुमार जैसे दिख रहे हो, तो मित्र एक काम करो, मेरे इन वस्त्रों को यहीं पर खोल करके जाओ। और भगवान ने वस्त्र जो है तो सुदामा जी से उतरवा लिए।
सुदामा जी समझ गए कि अब ये देवे वाला नहीं है, जो मिले थे उन वस्त्रों को भी इसने छीन लिया, अब कुछ देने वाला नहीं। भगवान ने कहा कि जाओ मित्र। अब इस प्रकार से सुदामा जी आगे प्रस्थान कर गए हैं और उसके पश्चात भगवान ने प्रत्यक्ष में कुछ नहीं दिया, लेकिन परोक्ष में सब कुछ सर्वस्व प्रभु ने प्रदान कर दिया है। बोल भक्त वत्सल भगवान की। सुखदेव महाप्रभु कहते हैं कि परीक्षित हैं, आगे चल करके वेद स्तुति आदि का प्रसंग आता है।